अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वाटरबोर्न डिसीज। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। वाटरबोर्न डिसीज पानी के जरिए जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें हम कहते हैं वाटरबोर्न डिसीज। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिससे पानी पोल्यूटेड वाटर आप पी लेते हैं या आप यूज करते हैं तो उससे उसके जरिए बीमारियां फैलती हैं, तो ये सब वाटरबोर्न डिसीज में आती हैं। तो जरा देखिए, वाटरबोर्न इन्फेक्शियस इलनेस आर डिसीज दैट स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर या पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। गंदा पानी यूज करने से या पीने से जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वाटरबोर्न डिसीज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बारिश के दिनों में सीवरेज की लाइन पानी की लाइन से मिक्स हो गई, घर में गंदा पानी आ गया, मोटर लगाया, आपने गंदा पानी खींच लिया। अब इससे जो है टैंक तो आपने साफ कर लिया, लेकिन उसमें कंटेमिनेशन रह जाएगी बैक्टीरिया वायरस वगैरह की। तो वो पानी आप साफ पानी भी इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो आप इस पानी के जरिए जो बीमारियां फैलती हैं वो वाटरबोर्न डिसीज कहलाती है। सबसे पहले आता है आपके पास डायरिया डिसीज आती है। डायरिया मतलब इसहाल, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, समझ रहे ना, इसहाल। तो इस हाल की बीमारी समझ लें, इंटेस्टाइनल डिसीज है ये भी, ठीक है। डेट कैन लीड टू सीरियस डिहाइड्रेशन। इससे क्या होता है, पानी का बॉडी का सारा पानी निकल जाता है, तो इससे फिर गुर्दों वगैरह में फर्क पड़ता है आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, डायरिया डिसीज कहलाती है। इसके बाद कहते हैं डिसेंट्री, जिससे पेचिश भी बोलते हैं आमतौर पर, आंतों की सूजन। थ्रू क्या होता है इसमें, यूरिन आपका ब्लड पास होगा तो उससे आंतों की सूजन हो जाएगी, तो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है डिसेंट्री। इट इज अ काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, डिसेंट्री को। आमतौर पर ये हो जाती है, लोग इसको खाली समझ होता है, मगर ये अलग है। कॉज बाय बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसके बाद आता है कोलेरा। वाइब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया है जो इन्फेक्टेड या पोल्यूटेड या गंदे पानी या डर्टी पानी में पाया जाता है। वाइब्रियो कोलेरा, वाइब्रियो कोलेरा, हैजा बोलते हैं इस बीमारी को, उर्दू में क्या बोलेंगे, हैजा। ये भी ध्यान में रखिएगा आप, हैजा। प्रोड्यूस फीवर, डायरिया और वोमिटिंग वगैरह, सीरियस वोमिटिंग, इससे प्रॉब्लम होती है, उल्टियां बार बार आती है, डायल कंडीशन हो जाती है और बहुत खतरनाक मामला जा सकता है। इससे आपके गुर्दों पे और लिवर वगैरह पे फर्क पड़ सकता है। तो हैजा जिसको कहते हैं कोलेरा, वाइब्रियो कोलेरा की वजह से होते हैं, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसके बाद कहता है क्रिप्टोस्पोडियम, कॉज बाय, देखो एक बीमारी होती है प्रोटोजोआ के जरिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोस्पोडियम। देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना अमीबा, अब समझ लें अमीबा के जरिए होती है अमीबा। आपने 9th क्लास मेडिकल क्लास में अमीबा की डायग्राम में देखी होगी। तो ये भी क्या होता है, इससे बार बार वोमिटिंग होती है और जो है डायरियल कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके बाद कहते हैं फ्लोरोसिस, ये कोई बीमारी नहीं है सच, ये एक मिनरल होती है फ्लोराइड। देखें बात, ये एक मिनरल है फ्लोराइड, उसकी एक्सेस क्वांटिटी अगर आपकी बॉडी के अंदर हो जाए तो उससे बीमारी पैदा होती है, जिसको कहते हैं फ्लोरोसिस। इससे हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। इट इज कॉज्ड बाय टू मच फ्लोराइड, जैसे आप टूथपेस्ट में भी कैल्शियम और फ्लोराइड की मिकदार होती है, और बास केमिकल जैसे होता है जिसमें कैल्शियम और फ्लोराइड वगैरह की मिकदार ज्यादा होती है। हमारी बॉडी को बहुत मिनिमम क्वांटिटी में फ्लोराइड रिक्वायर होता है। अब जब बाद दफा मिनरल वाटर होता है या आरओ ट्रीटेड वाटर होता है, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह ऐड की जाती है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर इनकी एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है और इससे हड्डियां वगैरह, दांत वगैरह टेढ़े हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, खासतौर पर बच्चों में। तो बहुत ज्यादा एहतियात क्या करें, तो ट्रीटेड वाटर वगैरह ज्यादा ना लिया करें। इसके बाद आता है आपके पास हेपाटाइटिस। हेपा मतलब जिगर, याद रखिएगा ये बात, हेपा मतलब जिगर, और टिस मतलब सूजन, टिस मतलब सूजन। तो ए बी सी डी ई किस होती है इसके टाइप्स, खासतौर पे ए और बी जो स्प्रेड होती है वो डर्टी वाटर या पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती है। और एक बात याद रखिएगा, ये वायरल डिसीज है। हेपाटाइटिस क्या है, ये एक वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। हेपाटाइटिस वायरल डिसीज है, तो इसको याद रखिएगा इस तरीके से। इसके बाद आता है क्या, हुक वर्म। हुक वर्म क्या होता है, कीड़ा होता है, आंतों का कीड़ा। हुक मतलब हुक होता है और वर्म मतलब कीड़ा। इट इज अ पैरासाइट, लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉजेज एनीमिया। देखिए एक ऐसा पैरासाइट होता है, पैरासाइट आपने पढ़ा होगा ना, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, तो ये एंडोपैरासाइट होता है। ऐसा कीड़ा आता है जो जानदार की बॉडी के अंदर उसकी छोटी आंत में रहता है और डाइजेस्ट गजा को यूज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर खुराक की कमी हो जाती है जानदार की बॉडी के अंदर, और एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं खून की कमी। तो ये याद रखिएगा ये बात। तो ये किसकी वजह से होती है, हुकवर्म की वजह से होती है। इसके बाद कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या कहते हैं, पीलिया। खासतौर पर इससे पूरी बॉडी क्या होती है, लीवर में खासतौर पर होता है, लीवर आपका काम करना छोड़ देता है, लीवर स्टॉप्स वर्किंग एंड द आइज टर्न येलो। तो ये भी क्या होता है, देखिए कितनी खतरनाक बीमारी, जिगर का मसले मसाइल पैदा करती है, भूख नहीं लगती इनिशियल स्टेजेस में, तेज बुखार होता है और उसके बाद क्या होता है, आंखें येलो हो जाती है और पूरा बॉडी भी येलो येलो सी हो जाती है, पीलिया की बीमारी खिलाते हैं, बुखार भी हो जाता है। इसके बाद आती है टाइफाइड की बीमारी। एक बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला टाइफी,
टाइफाइड बैक्टीरिया में, जैसे कोलेरा की बीमारी में, हैजा की बीमारी में वाइब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया होता है। इसमें होता है सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जो काम क्या करता है, टाइफाइड प्रोड्यूस करता है। गंदे पानी में रहता है, गंदा पानी में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और वो पानी हम यूज कर लें तो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, और इससे बहुत खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, आसेवन बैक्टीरियल इलनेस स्प्रेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर। तो जैसे मैंने बताया, सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, वो काम क्या करता है, टाइफाइड की बीमारी आपकी बॉडी के अंदर पैदा करता है, जिससे वजह से आपको सीरियस इलनेस हो सकती है। और टाइफाइड की बीमारी आमतौर पर बच्चों पे ज्यादा असर करती है, और उनके दिमाग तक में टाइफाइड चढ़ जा सकता है, जिससे उनकी मौत वगैरह हो सकती है। बहुत खतरनाक, बहुत तेज बुखार इसमें चढ़ जाता है। तो ये था आपके पास वाटर बॉर्न डिसीज का टॉपिक आज का, इसको अच्छी तरह देखिएगा। ये था आज का लेक्चर।